गाइस, हाउ आर यू। मैं हूँ साक्षी जोशी आपके साथ। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आप लोग को ब्लैक बोर्ड से समझाने की, क्योंकि कॉपी से समझ तो सकते हैं आप लोग, पर ब्लैक बोर्ड से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक और थोड़ा ये कैमरे में प्रॉब्लम हो रही होगी। पर आप लोग को पढ़ना है। एक विद्यार्थी जीवन में अपना ये लक्ष्य रख के चलना चाहिए कि हमें बस पढ़ना है, चाहे कैसी भी व्यवस्था हो, बाहर कितना ही शोर हो रहा हो, पर हमें पढ़ना है। और हमने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि पढ़ाई तो पढ़ाई। और बाकी आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 12th वालों की ज़्यादा बात चल रही है यहाँ पे। वैसे मांग की लोच बीए में भी आप लोग का काम आएगा। जब आगे आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे तो बीए में भी इकोनॉमिक्स में पूरा 12th का ही सिलेबस है, तो अभी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बाकी मांग की लोच से भी ज़रूर ही एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, और होगा भी शायद। आप सिलेबस आ जाता है तो उसमें पता चल जाता है कितने नंबर का कौन से चैप्टर से आने वाला है, तो पक्का ही होगा, आप लोग को पता होगा। बाकी शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, मांग की लोच जानने से पहले थोड़ा मांग के बारे में, मांग का नियम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं भी आप लोग को बता देती हूँ। मांग क्या होता है कि एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की जो इच्छा होती है ना उपभोक्ता की, मतलब क्या होता है कि एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को मांग कहा जाता है। इसीलिए एक मांग का नियम भी दिया गया था कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। आप लोग भी देखते होंगे, जब जहाँ अगर आप कभी गए, आप मान लीजिए मैं एक उत्पादक हूँ और आप एक उपभोक्ता हैं, आप मेरी दुकान में आते हैं और मैंने आपको बोला कि जो ये पेन है, ये पेन 20 रुपए की है। तो आप कहेंगे ये पेन 20 रुपए की है, ये 5 रुपए की पेन आप 20 रुपए में दे रहे हो, तो आप नहीं लेंगे मुझसे, क्योंकि मैंने इसकी कीमत ज़्यादा कर दी है, जबकि इसकी कीमत 5 रुपये होनी चाहिए थी। अगर 5 रुपये इसकी कीमत होगी तो आप लोग लोगे, क्योंकि यही मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी मांग घट जाती है, किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, आप लोग को मांग का नियम पता होगा। अब आज हम बात करने वाले मांग की लोच की। ठीक, मांग की लोच को इंग्लिश में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है, और ये एक मात्रात्मक कथन है। ये एक नंबर में पूछा भी जाता है। इसको आप ये मत लीजिए कि बस ये मात्रात्मक कथन है बोल दिया, ये एक नंबर में पूछ भी लिया जाता है कभी कभी कि मांग का नियम कैसा कथन है, या मांग की लोच कैसा कथन है। मांग की लोच कैसा कथन है, नीचे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे कि जैसे परिमाणात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक। तो आपको मात्रात्मक में टिक करना पड़ेगा, क्योंकि मांग की लोच क्या होता है ना, देखिए लोच का जो अर्थ है वही ऐसा है कि मतलब जब हम किसी वस्तु पर दबाव डालते हैं ना, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण रबर ले सकते हैं हम लोग। जब हम रबर को दबाते हैं तो आपने देखा होगा रबर फैल जाती है, उसको उसके बाद छोड़ने पर वो पुनः अपनी स्थिति में भी आ जाती है। तो लोच का अर्थ ही क्या होता है, दबाव पड़ना होता है। ठीक, दबाव पड़ने से मतलब कितनी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, ये मांग की लोच बताती है आपको। अब देखिए, इसकी एक जो साधारण सी परिभाषा है वो ये है कि मांग की लोच हमें यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। मांग की लोच यही बताती है, लिखा भी है, आइए देख लेते हैं। देखिए, मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है कि ये वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को बताती है। जैसे मैंने बोला, अब आप इसका वक्र भी देख लीजिए, मैं बना रही हूँ। अब देखिए, किसी वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। किसी वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, 10% का परिवर्तन होता है, और उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी मांग में भी उसकी मांग में 10 या 15%, 15 लिख देते हैं, 15% का परिवर्तन होगा। और ये बताता है मांग की लोच में कि किसी वस्तु की कीमत में अगर 10% का परिवर्तन हो रहा है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत थी P1 और वो घट करके कितनी हो गई, P2 हो गई। जब P1 कीमत थी तो उपभोक्ता डिमांड कितनी कर रहा था, उपभोक्ता डिमांड Q1 कर रहा था। P2 होने पर वो डिमांड Q2 करने लग गया। मतलब देखिए, P1 से P2 होने में 10% की कमी आई है। ऑब्वियस सी बात है, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, तो कीमत कम हुई है 10%, और कीमत कम होने के कारण जो मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है 15%। तो कितने का परिवर्तन आया, 5% का परिवर्तन आया है। मांग, कीमत और मांग के बीच में 5% का परिवर्तन आया, तो मांग की लोच हमें यही बताता है। ठीक है,
अब इसके लिए एक सूत्र भी है, देखिए अच्छे से दिख रहा होगा, वैसे फिर से लिख देती हूँ। ED इज इक्वल्स टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। अब देखिए जो ये ED इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ED तो आपको पता है मांग की लोच हो गई, डेल्टा Q क्या हो गया, मांग में होने वाला परिवर्तन। जैसे आप लोग कह रहे होंगे कि मांग को तो डिमांड कहते हैं, तो ये डी क्यों नहीं दिखा रहे, यहाँ पे हम मांग को क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा क्यू का मतलब है मांग में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा पी का मतलब है प्राइस यानी कीमत में होने वाला परिवर्तन, बाकी पी का मतलब कीमत और क्यू का मतलब मांग, ठीक। इतना साधारण सा है। अगर इसके न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं कभी कभी, अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला रख देना है, बस ये फॉर्मूला रख दीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए इसके प्रकार भी होते हैं, इसके प्रकार भी होते हैं। तो पहला मांग की लोच का जो प्रकार होता है वो होती है लोचदार मांग। लोचदार मांग में ED इज ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब जो इलास्टिसिटी डिमांड आपकी निकलेगी, जब हम आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे और आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगी ना वो 1 से ज़्यादा होगी, तो ED इज ग्रेटर देन 1। और बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग में क्या होता है कि ED इज स्मॉलेस्ट देन 1। ED इज स्मॉलेस्ट देन 1 का मतलब है कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल रही है वो 1 से क्या होगी, वो 1 से कम होगी, ठीक। जबकि लोचदार मांग में क्या था, लोचदार मांग में जो था ED इज ग्रेटर देन 1, मतलब जो ED आपकी निकलेगी वो 1 से ज़्यादा निकलेगी। बेलोचदार मांग में ED आपकी 1 से कम निकलेगी। और इकाई लोचदार तीसरा आता है, इकाई लोचदार। इकाई लोचदार आपको पता ही है, नाम से स्पष्ट है, इकाई मतलब 1। तो जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगी आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, वो आपकी क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि अगर मांग मतलब आपको कोई न्यूमेरिकल दिया, मान लीजिए आपको कोई न्यूमेरिकल दिया और आपको उसको सॉल्व करने के लिए बोला और आपकी ED निकल रही है 1 निकल रही है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी मांग है, ये कौन सी मांग, बेलोचदार मांग है, लोचदार मांग है, इकाई लोचदार है, पूर्णतः लोचदार है। तो आपको ये ED इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो ये आपको क्या है, ये आपको पता होना चाहिए ये इकाई लोचदार है, ठीक है। बाकी एक आता है पूर्णतः लोचदार, ठीक है। चौथा है इसका पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार का मतलब है इन्फिनेटिव, ये जो साइन आपको दिख रहा है ये अनंत का साइन है, मतलब जो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगी वो अनंत तक जाती रहेगी, उसका कोई अंत ही नहीं होगा, मतलब वो बस बढ़ती ही चली जाएगी आपको, मतलब कोई अंत नहीं उसका, ठीक है। जैसे भाग करने पर 1 0 लगाया फिर वो 6 आ गया, 1 0 लगाया फिर वो 0 आ गया, फिर 0 आ गया, मतलब 0 0 ऐसे करके मतलब अनंत हो जाएगी वो, ठीक है। और पूर्णतः लोचदार अब आता है, सॉरी पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः लोचदार आपने समझ लिया, पूर्णतः लोचदार का मतलब जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगी वो अनंत होगी, ठीक है, उसकी कोई संख्या नहीं, कोई गिनती नहीं होगी उसकी। और पूर्णतः बेलोचदार आता है। पूर्णतः बेलोचदार में क्या होती है कि जो मांग की लोच होती है वो शून्य होती है, 0। अगर आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और वहां पर आ गया ED इज इक्वल्स टू 0, तो अभी कौन सी मांग होगी, बिल्कुल सही है, बेलोचदार मांग होगी, ठीक है। बाकी इसके वक्र भी आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे। देखिए ED इज ग्रेटर देन 1 में क्या हो रहा है, कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन 15% है और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन 20% है। जो लोचदार मांग होती है ना, लोचदार मांग में क्या होता है, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा होता है। क्या हो रहा है, देखिए कीमत में 15% का परिवर्तन हो रहा है जबकि मांग में 20% का परिवर्तन हो रहा है। तो कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम है, कीमत में कम परिवर्तन हो रहा है जबकि मांग में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोचदार मांग है। लोचदार मांग ED इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। बाकी बेलोचदार मांग आती है ED इज स्मॉलेस्ट देन 1, यानी कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से ज़्यादा होगा। अगर कीमत में 20% का परिवर्तन हो रहा है तो मांग में 15% का परिवर्तन, देखिए मैंने आपको दर्शाया यहाँ पे 10% का परिवर्तन हो रहा है मांग में, यानी कीमत में परिवर्तन ज़्यादा है, मांग में परिवर्तन कम है, ठीक।
तीसरा आता है इकाई लोच दर, जिसमें ईडी इज इक्वल्स टू 1 होती है। इसमें कीमत में और मांग में दोनों में परिवर्तन बराबर होता है। जब दोनों में परिवर्तन बराबर होगा तो तभी तो चीज़ें समान होंगी। आपको तो पता ही है, आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पता है आप लोगों को कि अगर दो चीज़ें जब समान आ जाती हैं ना, दो चीज़ें जब एक ही लेवल में होती हैं तो उससे निकलने वाला आंसर सेम होता है। तो ईडी इज इक्वल्स टू 1, वो इकाई के ही बराबर होगी। ठीक, बाकी एक है पूर्णतः लोचदार, जिसमें ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनेटिव होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, कीमत आपको एक्स अक्ष के समानांतर दिख रही है, मतलब कीमत में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, कीमत पी थी पी है, जबकि इसकी मांग में परिवर्तन हो रहा है। पहले Q1 थी, फिर Q2 हुई, फिर Q3 होगी, ऐसी करके बढ़ते चल जाएगी। तो मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव, अनंत तक कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि मांग में परिवर्तन होता ही रहेगा। ठीक, बाकी ईडी इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होता है कि जो मांग है ना वो नहीं बदलती, जबकि कीमत बदलती रहती है। कीमत देखिए पहले P थी, फिर बढ़ गई कीमत, बढ़ के P1 हो गई, जबकि मांग क्यों थी और क्यों ही रही, इसमें मांग नहीं बदलती है। ठीक हो गया। बाकी आपको इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें एक सरल रेखा में, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक सरल रेखा में मांग की समस्त या फिर विभिन्न लोचों को दर्शाइए। वो भी आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अगर नहीं भी समझे हैं तो इट्स ओके। जो चीज़ नहीं समझे आप उसको दोबारा से देखिए। हमें हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। अपना बेस्ट अगर आप लोग देंगे तो ज़रूर वो चीज़ आपसे होगी। और पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिससे भागना कभी नहीं चाहिए। ठीक, आपको पता भी है, एक टीचर और एक डॉक्टर दो ऐसे लोग हैं जिनसे अपनी कमजोरी नहीं छुपानी चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना आगे को मेहनत करिए, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं आप लोग। मांग की लोच, पूर्ति की लोच, और बाजार और राष्ट्र आय, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मतलब बहुत अच्छे नंबर खींचे जा सकते हैं, और इकोनॉमिक्स में तो बहुत अच्छे नंबर खींचे जा सकते हैं। तो मांग की लोच अच्छे तरीके से पढ़ के भी जाइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।